बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं बना रही हूँ कीमा कचौरी। कचौरी बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है और कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, वरना आपकी कचौरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, इसे मशीन से निकलवाया है। मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 4 टेबलस्पून ऑयल। नेक्स्ट, अब आप एक पैन में कीमा शामिल कर दें, साथ में 4 टेबलस्पून ऑयल और तमाम स्पाइसेस शामिल कर दें और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ कीमा गलाने के लिए मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। मीडियम फ्लेम में कीमे को पकने दें और जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तभी हम इसमें आधा किलो बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और 12 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। नेक्स्ट, कीमे के साथ प्याज का पानी खुश्क कर लें हाई फ्लेम में। थोड़ी ही देर में प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीमा तैयार है कचौरी के लिए। नेक्स्ट, आप कीमे को ठंडा कर लें। कीमा कचौरी के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है और इसमें आधा पाव घी शामिल होगा। घी आप 2 हिस्सों में शामिल कीजिएगा और नमक हस्बे ज़ायका। अब आप घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लें हाथ से, और जब घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटा गूंद लें और डो तैयार कर लें। यहाँ हमें मैदे को 1 घंटा रेस्ट देना है। 1 घंटे के दौरान 4 से 5 मरतबा इसे पंच करना है और ढक के रखना है घी लगाकर। फिर से हमें यहाँ पर घी लगाना है, फिर पंच करना है और फिर ढक के रखना है। जब 4 से 5 मरतबा यह अमल दोहराया जाएगा तभी जाके कचौरी की डो तैयार होगी और बेहतरीन कचौरी बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है और बेहतरीन सा डो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, कचौरी की लेयर्स के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। आधी प्याली घी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नेक्स्ट, कचौरी के लिए पेड़े कट कर लें और सारे पेड़े एक साइज़ के होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ, इसी स्टेप से कचौरी की लेयर्स तैयार होगी, तो आप गौर से देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। पेड़े को बेल लें और मिक्सचर अप्लाई करके पेड़े की फोल्डिंग कर लें। ये स्टेप 2 बार करना है। इस स्टेप से ही कचौरी की लेयर्स तैयार होगी। ईद त्यौहार पर आप ये कचौरियाँ बनाएं और मेहमानों को सरप्राइज़ कर दें। ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दोबारा से स्टेप दोहरा रही हूँ। स्टेप दोहराने के बाद आप 10 मिनट के लिए पेड़ों को स्टे दें। कचौरियाँ स्लो फ्लेम में ही बनेगी, तभी जाके ये क्रिस्पी तैयार होंगी। अब आप एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप फ्लेम स्लो कर दें और यहाँ कचौरियाँ तैयार कर लें। कचौरी तैयार करने का अंदाज़ इस तरह का होना चाहिए। आप हल्का सा पेड़ा बेल लें और इसमें कीमा भर के पहले चारों कोनों को इस तरह से आप मिला दें, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस अंदाज़ से मैंने यहाँ कचौरी तैयार की है, इसी तरह से आप भी तैयार कर लें और हल्का सा से प्रेस करके आप कचौरियाँ तैयार कर लें। स्लो फ्लेम में ऑयल गर्म हो चुका है। अब आप कचौरी शामिल कर दें और कचौरियों को पकने दें। कचौरियों को आप स्लो फ्लेम में ही पकने दें। अगर आपने आज टेस्ट की तो ये ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी और उनकी लेयर्स भी तैयार नहीं होगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्लो फ्लेम में पकने दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत कलर आया है कचौरियों का। ये कचौरी चिकन के कीमे में भी तैयार होती है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। मेरी YouTube फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।